हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रकाश और आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डील करने वाले हैं जो कि है सेक्शन 6। व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, क्या अंतरित किया जा सकता है। तो ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट सेक्शन 6 एंड एनी अदर लॉ। सो लेट स्टार्ट विद द ए क्लॉज। सो ए कहता है चांस ऑफ हेयर अपीरेंट। तो हम समझेंगे हेयर अपीरेंट कौन होता है। हेयर अपीरेंट वो होते हैं जैसे कि ए जो है वो पिता है और बी जो है वो सन है, पुत्र है। तो जब तक पिता जीवित है, बी जो है जो पुत्र है वो हेयर अपीरेंट है। और उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे के बारे में, बी के बारे में, जो कि है राइट ऑफ री एंट्री। राइट ऑफ री एंट्री का मतलब ये होता है कि एनी पर्सन गिव हर possession of the property to any other person, but after some time he get back his possession or resume the possession। इसको भी हम एग्जाम्पल के तहत समझेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी अपनी संपत्ति का कब्जा किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है सम टाइम के लिए, तो उसको जो वापस लेने का जो राइट है वो हम कहते हैं राइट ऑफ री एंट्री। जैसे कि ए लीज करी अपनी प्रॉपर्टी बी को, उसने कंडीशन ये लगा दी कि कंस्ट्रक्शन नहीं होगी इस प्रॉपर्टी पे, बट बी जो है वो कंस्ट्रक्शन करने लग जाता है। तो ए के पास ये राइट है कि उस प्रॉपर्टी का पोजेशन वापस ले ले, ना कि सी को दे दे कि भैया सी तू उससे बी से ले ले। तो ये नहीं होगा। उसके बाद हम आते हैं ईजमेंट पे। ईजमेंट राइट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज। तो ईजमेंट क्या है? ईजमेंट एक इंजॉयमेंट ही तो है किसी अन्य व्यक्ति की प्रॉपर्टी पे। तो जस्ट लाइक दैट ए का हाउस है, ए जो है उसका हाउस है एक्स, और इसका जो वे है, राइट ऑफ वे है, वो है बी की प्रॉपर्टी में से। तो जो ए है, जो घर है, वो है डोमिनेंट हेरिटेज, और जो रास्ता है जो बी की प्रॉपर्टी में से रास्ता है वो है सेवरेंट हेरिटेज। तो जो ईजमेंट का जो राइट है उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, जो वे का राइट है अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज, कि घर वही है और हमने रास्ता बेच दिया। ये थोड़ी नहीं होगा। जब घर बिचेगा तो घर के साथ साथ वो रास्ता आएगा। तो हमने ये समझ लिया, ईजमेंट का भी समझ लिया। उसके बाद हम रिस्ट्रिक्टेड राइट्स पे आते हैं, जो कि पर्सनल क्वालिफिकेशंस जो होती हैं। जस्ट लाइक दैट कोई पुजारी है, मंदिर का पुजारी है, कोई महंत है, या कोई मुतावली है इन मुस्लिम लॉ। उसके बाद हम बात करेंगे राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस, ये भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। राइट टू सू भी नहीं हो सकता। किसी और डैमेज हमें हुआ, हम कह रहे हैं भाई 30% तुम क्लेम कर दो हमारे तरफ से, ये भी नहीं ट्रांसफर हो सकता। उसके बाद पब्लिक ऑफिस भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। सिटी पिंट्स भी ट्रांसफर नहीं हो सकते। स्टाई पिंट्स जो होते हैं वो भी ट्रांसफर नहीं हो सकते। पॉलिटिकल पेंशन जो होती हैं वो भी ट्रांसफर नहीं हो सकती। उसके बाद कोई अपोज नेचर है इंटरेस्ट का, वो भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। जैसे कि कोई अनलॉफुल कंसिडरेशन, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, या कोई डिस्क्वालिफिकेशन बाय लॉ, ये भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। उसके बाद हम बात करते हैं फार्मर्स की। जो फार्मर्स का जो डिफॉल्ट है रेवेन्यू का, उसको भी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसके बाद हम बात करेंगे एनी अदर लॉ। उसमें सेक्शन 6 में एनी अदर लॉ भी लिख रहा है। तो एनी अदर लॉ में क्या क्या आएगा? इन हिंदू लॉ देवायत और सेवायत की जो प्रॉपर्टी है वो भी ट्रांसफर नहीं हो सकती। इन मुस्लिम लॉ वक्फ वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी ट्रांसफर नहीं हो सकती। और वक्फ की प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती। एंड जो कि सेक्शन 60 ऑफ सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड की जो प्रॉपर्टीज हैं जिसका अटैचमेंट नहीं हो सकता, वो भी ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो हमने इस सेक्शन में जाना कि किन प्रॉपर्टियों का ट्रांसफर नहीं हो सकता, किन राइटों का ट्रांसफर नहीं हो सकता। सारे हमने 10 के 10 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करा। जो कुछ ज़्यादा कंफ्यूजन थे उन्हें एग्जाम्पल के तहत समझा। सो थैंक यू।